दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, विवाह की जब कुंडली को मिलान किया जाता है तो उसमें मंगल की भूमिका को मांगलिक के नाम से बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रखा है, बहुत ज़्यादा उसके अपवाद कर रखे हैं, बहुत डरा रखा है। सभी को जो अपनी कुंडली दिखवाने आते हैं उनको मांगलिक दोष बता के काफ़ी भ्रमित किया जाता है। तो मांगलिक दोष होता क्या है, मांगलिक दोष कैसे देखें, मतलब आपको मंगल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है या आपकी कुंडली मांगलिक है, नहीं है तो कैसे है, उसमें क्या प्रभाव हो रहे हैं। यही मंगल के आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मंगल मेरी कुंडली में कहाँ बैठा है, क्या मांगलिक दोष बन रहा है, अगर मांगलिक दोष बन रहा है तो उसके क्या उपाय करने चाहिए। इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करेंगे जिससे कि आपको मालूम चल सके और सीधी और सरल भाषा में आपको बताएंगे कि मंगल का दोष है तो उसके क्या परिणाम आपके कुंडली में होने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो मंगल की भूमिका को इतना विशेषकर हास्यास्पद कर दिया है कि मंगल ही सारा कुछ कर रहा है। मंगल आपकी कुंडली की मतलब वाट लगाने पे तुला हुआ है। मंगल ने आपके साथ में बहुत कहते हैं कि बहुत बुरा किया है। ऐसा नहीं है। मंगल देव एक सेनापति हैं, वो अपने जो उनको कार्य दिया गया है उसकी रक्षा कर रहे हैं। जो उनको कार्य दिया गया है उसको वो कहते हैं ना सबलता से सुदृढ़ होकर अपने उसको संभाल रहे हैं। लेकिन जो कष्ट उनकी वजह से आपको मिलने वाले हैं उनको मालूम होना चाहिए कि उनको क्या कष्ट मिलने वाले हैं। आपको सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मांगलिक दोष कह दिया तो बस अब तो आपके प्रॉब्लम हो गई, अब आपकी शादी ब्याह डिले होंगे, आपके शादी ब्याह नहीं हो पाएंगे। शादी ब्याह का निश्चित समय है, योग है, कब शादी ब्याह होने उसको अलग तरीके से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंगल मांगलिक हो गए तो शादी ब्याह ही नहीं होंगे या बहुत डिले से होंगे, ऐसा नहीं होता है। शास्त्रों में बहुत कुछ वर्णित है। अपने पास शास्त्रों का 1% भी ज्ञान नहीं होता है। बिना ज्ञान के ही हम लोग इतनी ऊंची ऊंची बातें कर देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये ऐसा वैसा नहीं है। जब ज्ञान की 1% अपने पास में अपन कह रहे हैं, 1% तो अपन कह रहे हैं, होता बहुत कम है और जो होता है वो भी टूटा फूटा आता है। क्योंकि जो ज्ञान है ग्रंथों से आया। ग्रंथ धीरे धीरे इतिहास में कुछ चेंजेस आते रहते हैं, आप देखते हो, और फिर उनकी एक्चुअल चीज़ सभी को मिल नहीं पाती है। जो ग्रंथ का ज्ञान है वो भी पूरा नहीं मिल पाता है। उसमें भी विशेषकर कहीं से क्या मिला, कहीं से क्या आया, और समय के साथ आप खुद समझते हो थोड़ा मोड़ा बदलाव हर ग्रंथ में आता ही है। जब ग्रंथों में बदलाव आता है तो उसको समझने में बहुत समय लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा तो ही आप मांगलिक दोष के बारे में और किसी के बारे में बता पाएंगे। तो जितना हमें ज्ञान है उसके बारे में हम आपके साथ में साझा करेंगे कि मांगलिक दोष क्या होता है, मांगलिक दोष से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और मांगलिक कुंडली का मिलान कैसे करना चाहिए। हालांकि वैवाहिक कुंडली में बहुत कुछ देखना पड़ता है, जब जाके मालूम चलता है कि आपको इससे क्या समस्या होंगी, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो सब चीज़ देख के ये देखना पड़ता है कि इस जीवन में जो इसके शादी ब्याह आपस में संबंध बनेंगे वो संबंध कैसे रहेंगे, इनसे क्या समस्याएं आने वाली हैं या नहीं आने वाली, या इनका संबंध मधुर रहेगा। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए जरूरी है कि आपको मांगलिक दोष के बारे में और मंगल की स्थिति के बारे में मालूम हो। क्योंकि मंगल एक ऐसी चीज है, अगर एक चीज भी समझ में आई तो आप समझ पाएंगे कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है। उसका उपाय करें और सिंपल जो भी उपाय करके उसके बारे में आप जो भी आपको लगता है कि भाई मेरे को ये कष्ट हो रहा है, उस कष्ट का उपाय करें। वो सबसे सरल तरीका है, बशर्ते कि आप उल्टी सीधी चीज़ों में भ्रम में फैले, इधर जाएं उधर जाएं। वो जाने से अच्छा है कि आप उसका उपाय करें। अगर मांगलिक हैं तो मांगलिक का सिंपल उपाय करें, और आपको क्या कष्ट हो रहे हैं उस कष्ट का उपाय करें जिससे उसका निवारण हो सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप मंगल देव के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम लिखें। और इससे क्या होता है कि मंगल देव क्या आराध्य भगवान राम के भक्त हैं। तो कोई भी कष्ट आ रहा है, अगर आपने भगवान राम को भी याद कर लिया तो मंगल देव प्रसन्न हो जाते हैं। या आप मंगल भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंगल भगवान का याद करें तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका आप पाठ करेंगे तो आप मंगल की कोई भी समस्या आ रही है उनसे निवारण आपका
हो जाएगा। तो ये हुआ मंगल देव के बारे में। अब अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस कुंडली में मंगल के दोष, जो कुंडली में मंगल के दोष होते हैं, मांगलिक दोष कहा जाता है, उनके बारे में बताया जा रहा है। मंगल के दोष कहाँ पर मंगल की प्रेजेंस रहने से, मंगल की प्लेसमेंट कहाँ किस भाव में रहने से मांगलिक दोष कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मंगल अगर आपके 12th हाउस में बैठा हो, ये 12th हाउस है, यहाँ बैठा हो, मंगल आपके 1st हाउस में बैठा हो, मंगल आपके 4th हाउस में बैठा हो, मंगल आपके 7th हाउस में बैठा हो, मंगल आपके 8th हाउस में बैठा हो, यानी कि इन 5 भावों में मंगल कहीं पर भी आपके कुंडली में बैठा है तो आपकी कुंडली मांगलिक है, उसमें मांगलिक दोष है। आप समझ पा रहे हैं? जैसा ही कह रहे हैं, 12वां घर, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर, इनमें से इन 5 भावों में से मंगल कहीं पर भी बैठा है तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष कहा जाता है। अब हालांकि मांगलिक दोष के लिए बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, बहुत इसके बारे में गलत गलत कहा जाता है, लेकिन फिर भी मांगलिक दोष को जानना बहुत जरूरी है कि मांगलिक दोष होता क्या है और इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो आज विशेषकर इस पर चर्चा यही करी जाएगी कि मांगलिक दोष होता क्या है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मंगल जहाँ जहाँ इन भावों में अगर प्रेजेंट है, अगर मंगल यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ, ये जो 5 भाव हैं, कुल मिलाए कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 में से 5 भाव में मंगल कहीं पर भी आपकी कुंडली में बैठा है तो आप मांगलिक कहलाएंगे। अब मंगल की वजह से कई सारी समस्या बोल दी जाती है, मंगल ऐसा करेगा, मंगल वैसा करेगा, मंगल मतलब बहुत डराया जाता है जातकों को, ये मान लीजिए। तो डरने की जरूरत नहीं है, मंगल को समझना बहुत जरूरी है कि मंगल आपको क्या करेगा, मंगल से आपको क्या परेशानी हो सकती है, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुंडली मिलान करते समय अगर आपने यह नहीं देखा तो आपकी आने वाली जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो अब उन जो समस्याएं हो सकती हैं वो क्या हो सकती है, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, किस तरह की समस्या होगी, कि मेरी कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो किस तरह की समस्या होने की उम्मीद है, या मेरी वाइफ के में मांगलिक दोष है तो किस तरह की समस्या। तो ये कुंडली मिलान का एक बहुत विशेष पहलू है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसमें दोनों जातकों की, मतलब पत्नी की और पति की, होने वाले पति पत्नी की कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी है। वैसे तो कुंडली मिलान के लिए बहुत सारे उपाय, बहुत तरीके हैं जिनको आसानी से आप देख सकते हैं, लेकिन विशेषकर कहा जाए तो कुछ चीजें ऐसी जिनको जरूर देख लेना चाहिए। कुंडली मिलान में तो सिंपल सा तरीका है, 18 गुण मिल गए शादी हो जाएगी। शादी होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीवन कैसा कटेगा, जीवन कैसा कटेगा यह जानना भी बहुत जरूरी है। मंगल की वजह से क्या समस्याएं होने वाली हैं यह भी जानना जरूरी है। तो कुंडली मिलान बहुत आसान चीज नहीं है जिसको कि बस 2 राशि देखी, ठक से मिला दिया और हो गया जी शादी कर दो। शादी होती थी, सारा अच्छी बात है, शादी होगी, आगे संबंध अच्छे चलेंगे नहीं चलेंगे, कैसी समस्याएं होने वाली है, अगर आपको मालूम चल जाए तो आप उनको ध्यान रखोगे ना, उनको ध्यान रख के अपने जीवन को अच्छी तरह चलाओगे। तो जब सुविधा है तो इसको चेक करना चाहिए। इसीलिए मांगलिक दोष और कई तरह के जो दोष होते हैं उनको चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन आसानी से चले और सुविधा युक्त हो, मतलब आपको सब चीज में अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि किसी की वजह से परेशानी आ रही है तो उसको जांच कर लेना चाहिए फिर, और जांच कर ले तो फिर उसके उपाय करने चाहिए। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है तो उसको उपाय करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब मंगल आपके अगर मान लो इस 12th हाउस में बैठा है तो 12th हाउस में बैठा हुआ मंगल क्या करेगा। 12th हाउस में बैठा हुआ मंगल आपको आपके जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध नहीं रहने देगा। यहां पर अगर मंगल आपके इसमें कुंडली में बैठा है तो जो आपका जीवन साथी है, चाहे आपका आप स्त्री है चाहे पुरुष है, आपका जीवन साथी जो भी है उसके साथ आपके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहने देगा। यानी या तो ये हो सकता है आप दूर दूर रहें, एक साथ नहीं रह पाए, या एक साथ रहें तो एक इधर को मुंह करके एक उधर को मुंह करके, मतलब वैवाहिक सुख आदमी ऐसी स्थिति में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये देख लेना बहुत जरूरी है कि भाई कहीं कन्या की कुंडली में तो ऐसा नहीं है, कहीं वर की कुंडली में तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो उसके पहले उपाय करे जाए। हालांकि उपाय ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेना जरूरी है
कि जांच परख के अगर कोई काम करते हो तो जीवन सुकून से चलता है, पहली बात। आगे बात करते हैं, अगर फर्स्ट हाउस यहाँ मंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ मंगल बैठा हुआ किस तरीके की परेशानी देगा या कैसे क्या इसके परिणाम आएंगे। तो यहाँ बैठा हुआ मंगल, आप ये मान के चलिए कि आपके, अगर आप जेंट्स हैं, अगर आप पुरुष हैं, तो आपके परिवार से आपके ससुराल से संबंध खत्म कर देगा, आपके ससुराल से संबंध खत्म कर देगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम करता है वो ये करता है कि आपका जो ससुराल है, जहाँ से आपकी शादी हो रही है, वहाँ से आपके संबंध में कटुता आ जाती है और आपके संबंध आपके ससुराल के साथ ना के बराबर रहते हैं, यानी द्वेषपूर्ण रहते हैं, ये मान के चलिए। अगर आप स्त्री हैं और स्त्री जातक की कुंडली में अगर मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो सबसे पहला काम तो ये करेगा कि आपके जो ससुराल है उससे संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे, ससुराल में आपकी झिकझिक लड़ाई झगड़े आपस में होते रहेंगे। दूसरी बात, आपको परिवार बढ़ाने में यानी संतान उत्पत्ति में काफ़ी समस्याएं आने वाली हैं। तो इस तरह के परिणाम मंगल यहाँ पहले हाउस में बैठ के देता है। आगे बात करें नेक्स्ट, मंगल अगर मान लो इस भाव में बैठा है, ये चौथा भाव है, चौथा भाव में बैठा हुआ मंगल क्या करेगा। विशेषकर देखा जाए तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपके जो बड़े हैं परिवार में, जो आपके बड़े हैं, चाचा ताऊ हो गए, बुआ फूफा हो गए, इस तरह के जो आपसे बड़े हैं परिवार में, आपके बड़े भाई बहन हो गए, उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं रहने देगा। मंगल आपके परिवार में जो आपसे बड़े हैं उनके संबंध, उनसे जो संबंध है आपके, वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहने देगा। यानी शादी ब्याह में इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके परिवार में जो बड़े हैं उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं रह पाएंगे। आगे बात करें, मंगल अगर यहाँ 7th हाउस में बैठा है, तो 7th हाउस में बैठा हुआ मंगल किस तरीके के परिणाम देगा। अगर यहाँ 7th हाउस में जो मंगल बैठा हुआ है, तो सबसे पहला काम, अगर पुरुष जातक की बात करें तो यह पुरुष जातक के लिए बहुत कष्टदायक है। कष्टदायक यानी शादी ब्याह में प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहला काम तो ये करेगा। इसके परिवार के बढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, ये अपना परिवार यानी संतान उत्पत्ति में इसको समस्या आने वाली है, संतान उत्पत्ति में इसको बहुत प्रॉब्लम रहेगी, बच्चे होने में बहुत समस्याएं आने वाली हैं, शादी ब्याह होने में समस्या आने वाली है। मंगल यहाँ बैठ करके आपके शादी ब्याह और परिवार के साथ में बहुत कष्टप्रद महसूस कराता है। यानी आपका न तो परिवार प्रॉपरली बढ़ पाएगा, ना ही आपको शादी ब्याह करने में भी मतलब दिक्कत, विशेष दिक्कत आने वाली है। ऐसा नहीं कह सकते शादी ब्याह नहीं होंगे, पर दिक्कत बहुत करेगा। अगर मान लो ये स्त्री जातक की कुंडली है, तो स्त्री जातक की कुंडली के लिए, महिला के लिए यह उसके जो पियर है, पियर पक्ष में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। जो पियर पक्ष है उससे उसकी नहीं बनेगी। तो अगर देखा जाए तो शादी से पहले तो समस्याएं हैं, कोई बात नहीं, शादी होने के बाद में उसको ज़्यादा समस्या, क्योंकि जब ससुराल में आ जाती है तो पियर में जाना आना कम रहता है। तो अगर पियर से ज़्यादा लगाव नहीं है तो ठीक है, और लगाव ज़्यादा है तो फिर समस्याएं आती रहेंगी। आगे बात करें, अगर मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं, ये 8th हाउस कहलाता है, मंगल देव यहाँ बैठ के कैसे परिणाम देंगे। मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं, अगर 8th हाउस में मंगल देव बैठे हुए हैं, तो मंगल देव यहाँ बैठ के क्या करेंगे। मंगल देव यहाँ बैठ के आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ जो आपके संबंध हैं वो आपके खराब करते हैं। हालांकि ये मृत्यु का भाव है, अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ बैठकर मंगल देव आपको काफ़ी कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के मंगल देव आपके लिए भी काफ़ी कष्टकारी होने वाले हैं, यानी मृत्यु समान कष्ट आपको मिल सकते हैं। तो ऐसी कुंडलियों को विशेषकर आयु की दृष्टि से चेक कर लेना चाहिए कि आयु कितनी लिखी हुई है, आयु कैसी है, ये सब चीज़ जांच कर लेनी चाहिए। बाकी ये जरूर है कि आयु की वजह से परेशानी होगी, प्लस
और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अकेला सिर्फ मंगल देख लिया तो कंप्लीट नहीं होता है, आयु के लिए और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आयु संबंधित उम्र कितनी है कितनी नहीं है, कितना कुंडली में दिखाया गया है वो देख लेना चाहिए, जिससे कि यह मालूम चल जाए कोई बड़ा विशेष तो प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। बाकी छोटे भाई बहन या तो होंगे नहीं इनके, और होंगे तो उनसे संबंध इनके अच्छे नहीं होंगे। तो ये परेशानी मंगल देव आपकी कुंडली में करते हैं। इसलिए जब आप कुंडली मिलान करते हैं और आप मांगलिक हैं तो दोनों चीज़ चेक कर लेनी चाहिए। मतलब ये चीज़ तो बहुत सारी चीज़ चेक करनी चाहिए, अगर ज़रूरी है तो ढंग से। कुंडली मिलान का मतलब होता ही ये है कि कुंडली मिलान का मतलब ये नहीं 18 गुण मिल गए और शादी ब्याह हो गए, नहीं। कुंडली मिलान का मतलब ये है कि पहली बात तो गुण कितने मिल रहे हैं, जहाँ तक कि एक दूसरे से कैसा संबंध रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं कुंडली में दिख रही है, आपस में जीवन कैसा कटेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ देखने के बाद ही मालूम चलता है कि दोनों की कुंडली मैच कर रही है और दोनों का जीवन अच्छे से कटने वाला है। इन सभी चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार अगर आपने सारी चीज़ जांच कर ली तो जीवन में आपको जो कष्ट बिना सोचे समझे काम करने से आते हैं वो नहीं आने वाले हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यह एक बहुत काम आने वाली चीज़ है। जल्दी से सभी को डिटेल में बताते नहीं हैं, आज सभी के हित के लिए इसको बताया गया है, जिससे कि आप बिना किसी के पास जाए भी इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और इसको पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें जय मंगल देव, जिससे मंगल देव अगर आपके लिए मांगलिक हैं तो आपकी सहायता करें। मंगल देव के पाठ करने चाहिए, अगर आप मांगलिक हैं तो मंगल देव के पाठ करने चाहिए, जिससे जो भी कष्ट आ रहा है वो बचे। तो इस तरह के उपाय अगर आप करते हो तो आपको जो भी कष्ट है वो समाप्त हो जाएंगे। जय मंगल देव।